एक मंक अपने दोनों हाथ पूरी तरह फैलाकर खड़ा था। उसके हाथों से दो बहुत तेज नाइफ्स बंधी हुई थीं। उसने दो बकेट्स उठाए थे जिनमें से हर एक में 25 किलो पानी था। उसे एक बहुत संकरे और ढलान वाले रास्ते से चलना था। उसका टारगेट था पहाड़ की चोटी तक पहुंचना और वहां से पानी को नीचे एक गहरी वैली में डालना। एक बहुत स्ट्रिक्ट रूल था, उसके हाथ खुले रहने चाहिए और बैलेंस बिल्कुल नहीं बिगड़ना चाहिए। अगर उसके हाथ जरा सा भी नीचे आते तो नाइफ्स सीधे उसके शरीर में घुस जाती। शुरुआत में वो कई बार फेल हुआ। जल्दी इंप्रूव करने के चक्कर में उसने रोज 400 बकेट्स उठाने शुरू कर दिए। महीनों की हार्ड प्रैक्टिस के बाद वो बाकी सभी स्टूडेंट्स से आगे निकल गया। वो इतना स्मूथली चलता था कि देखने में लगता था जैसे जमीन पर नहीं हवा में चल रहा हो। इतना स्ट्रांग हो गया था कि दूसरों की भी हेल्प कर देता था। लेकिन जब मास्टर को यह पता चला तो उन्होंने उसे डांट दिया और कहा, ट्रेनिंग के टाइम पर दूसरों की मदद मत करो। अगर तुम हेल्प करोगे तो वो लोग खुद सीखने का मौका खो देंगे। मंक को थोड़ा डर लगा, लेकिन बात समझ में आ गई। जब मास्टर ने परमिशन दी तब उसे नेक्स्ट लेवल की ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। ये ट्रेनिंग बिल्कुल अलग थी। उसे मास्टर के वुडन फिश पर मारने की आवाज ध्यान से सुननी थी। हर बीट पर उसे एक स्पेशल हैमर से बेल बजानी होती थी। पहले तो उसे लगा ये सब बेकार है, लेकिन जैसे ही उसने हैमर उठाया सब क्लियर हो गया। हैमर का वेट सिर्फ 10 किलो था, लेकिन वो एक लंबे फ्लेक्सिबल बैम्बू स्टिक से जुड़ा था। कोई प्रॉपर सपोर्ट नहीं था। उसे पकड़ना ऐसा लग रहा था जैसे 100 किलो उठा रहा हो, और वो भी सिर्फ एक हाथ से। शुरुआत में उसने स्टिक को हैमर के पास से पकड़कर उठाया। कुछ ही स्ट्राइक्स के बाद उसकी रिस्ट पेन करने लगी और कमजोर पड़ गई। उसने मास्टर की तरफ देखा। मास्टर बिल्कुल काम होकर वुडन फिश बजा रहे थे। यहीं से उसका फाइटिंग स्पिरिट जाग गया। उसने ग्रिप टाइट की और बेल बजाते रहा। उसकी रिस्ट इंजर्ड हो गई थी, लेकिन वो रुका नहीं। कई महीनों बाद उसने स्टिक को नीचे वाले सिरे से पकड़कर फास्ट और एक्यूरेट स्ट्राइक्स करना सीख लिया। उसने टेस्ट पास कर लिया और आखिरकार स्क्रिप्चर पवेलियन का सुपरवाइजर बन गया।